रहे हैं क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदार चीज़ें और उनके इर्द गिर्द का माहौल। ठीक है ना। तो कल हमने इसमें पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? माइक्रोब से लेके एलिफेंट तक जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार चीज़ें होती हैं, जिनमें लाइफ होती है, उनको बोलेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एलिफेंट तक हो, या बड़े बड़े सी एनिमल्स हो। ठीक है ना। तो इसी तरह आज हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें देखो, मैं आपको एक बात, छोटी सी बात बताती हूँ। अगर हम देखेंगे एक पेड़ को, अगर हम लेंगे एग्जाम्पल एक ट्री की, ठीक है ना। जो ट्री है वो एक जगह फिक्स होता है, वो चल नहीं पाता है, कुछ नहीं करता है, उसी जगह वो सारे अपनी उसी जगह वो ग्रो होता है या जो भी होता है उसमें, लेकिन वो चलता नहीं है। हम बोलते हैं ये लिविंग है, हम बोलते हैं ये लिविंग है, यानी ये जानदार है। वो ऊपर से एक कार है या बस है, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जाती है, ठीक है ना। कार में हम जाते हैं, बस में हम जाते हैं, तो हम बोलते हैं ये नॉन लिविंग है। तो किस बेसिस पे हम बोलते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है? हमें कैसे पता है? हमें तो लगता है जैसे ये चली तो ये लिविंग होगी, ये नहीं चलता है, एक जगह बैठा हुआ है, जब से देखते हैं हम एक ही जगह पे है तो ये नॉन लिविंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमने पढ़ने हैं इसके क्या, इसी बेसिस पे हमने इनके पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन सी चीज़ है जो हमें बताएगी ये लिविंग है या ये नॉन लिविंग है। उनमें लिविंग में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जैसे हमें पता चले ये चीज़ जानदार है, इसमें लाइफ है, या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होती है, या नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। तो क्या होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं लिविंग थिंग्स के हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है ना। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। आपको पता है जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है या प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी, ये सारी किसकी, हर एक की बॉडी क्या बनी है? सेल्स की। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल का बना है और फंक्शंस भी हमारी सेल्स की वजह से होती हैं। हर चीज़ जो है हमारी वो सेल से बनी है। तो लिविंग थिंग्स में क्या होती है? लिविंग थिंग्स किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जो जानदार चीज़ होगी वो किसकी बनी है? सेल्स। सेल ऐसे हैं जैसे सेल्स ऐसे होते हैं जैसे एक घर है, ये घर बनाते हैं, घर बना होता है ईंटों का। अगर ईंटों के बगैर हमारा घर नहीं बन सकता है, या ईंटें लगाने के बगैर हम घर को नहीं बना सकते हैं, सिर्फ खिड़कियों पे या सिर्फ लोहे पे ही घर नहीं खड़ा कर सकते, हम उसके लिए ईंटें चाहिए। इसी तरह जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है, चाहे उनमें प्लांट्स हों, चाहे ट्रीज हों, चाहे एनिमल्स हों, वॉट एवर इट इज़, हूसोएवर इज़ ए लिविंग। फिर है उसका आपका अगला पॉइंट, इसको एक्सप्लेन करना है। लिविंग थिंग्स ऑबिटेन एंड यूज़ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी लेते हैं और एनर्जी यूज़ करते हैं। देखो हम खाना खाते हैं, आप ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की बात ले लो, हम जो भी खाते हैं हमारे अंदर क्या बनता है? खून बनता है, एनर्जी बनती है। ठीक है ना। तो वही एनर्जी यूज़ करते हैं हम बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। किस एक्टिविटी? देखने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, फिर कोई काम करना उसके लिए तो चाहिए एनर्जी। ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने, कुछ पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, यानी हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं थ्रू फूड से हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है ना। यानी एनर्जी ऑब्टेन भी करते हैं और उसका यूज़ भी आगे करते हैं। हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमारे अंदर खून होता है, हमारे अंदर पावर होता है, तभी हम अपनी सुबह से शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। अगर ये एनर्जी नहीं होती है, ठीक है ना। एनर्जी किससे बनती है? जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, जो भी हम खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं उससे एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी फिर हम उसको यूज़ करते हैं बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल होना चाहिए, दूसरा एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तीसरा क्या होना चाहिए? लिविंग थिंग्स कैसे पता चलता है ये लिविंग है? लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी और डेवलप, यानी लिविंग थिंग्स बड़ी होती है और डेवलप होती है। देखो इंसान का बच्चा छोटा होता है, छोटा होते तो बड़ा होता है। ठीक है ना। यानी लंबा तो होता है, साइज़ में तो बड़ा हो रहा है, लेकिन वो दिमाग में भी बड़ा होता है। ठीक है ना। फिर बचपन से या उसके बॉडी ऑर्गन्स भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। वो मैच्योर हो जाता है। कि इसी तरह पेड़ भी देखो, पेड़ पहले छोटा सा होता है, पेड़ लगाते हैं, छोटा सा सीड होता है, सीड से फिर थोड़ा सा वो आगे सीडलिंग बनती है, फिर पेड़ बनता है, फिर होते उसमें फिर पत्ते आ जाते हैं, फिर वो भी फ्रूट्स देने शुरू हो जाता है अपना, मतलब वो पूरा डेवलप हो जाता है। ये सेम एनिमल्स की, यानी कि लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती हैं और डेवलप भी करती हैं। ठीक है ना। देन कम्स फोर्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी जो भी लिविंग थिंग है वो रिप्रोड्यूस करती है, यानी 1 से 2, 2 से 3 बनती हैं। ठीक है ना। समझ आई बात? यानी देखो इंसान है, इंसान को जन्म देता है। ठीक है ना। एनिमल जो डॉग है वो डॉग को ही जन्म देगा। ठीक है ना। तो
जो पेड़ है, पेड़ की एग्जांपल, पेड़ इज़ ए लिविंग थिंग, तो उसके सीड्स को ज़मीन के अंदर हम लगाते हैं तो वो क्या, वो जर्मिनेट करते हैं तो वो नया पेड़ दे देते हैं। दैट मीन्स हर एक लिविंग थिंग्स में हर एक लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती है, यानी कंटिन्यूशन ऑफ इट्स स्पीशीज़, यानी कंटिन्यू करती है अपनी स्पीशीज़ को आगे, ठीक है ना, कंटिन्यूशन ऑफ इट्स रेस, यानी उनकी रेस जो है, उनकी स्पीशीज़ जो है इंसान से इंसान ही बनता जाता है, ठीक है ना, इंसान को जन्म देता है, ठीक है ना, जानवर को जन्म देता है, यानी इनमें क्या पावर होता है, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट, लिविंग थिंग्स अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट, जैसा उसका एनवायरनमेंट है उसको वो अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है ना, यानी कि क्या मतलब है इससे, जैसे मैंने कल ही आपको पढ़ाया, कल ही हमने एक एग्जांपल ली, जैसे कैमल आप ले लो, कैमल देखो, हम कहते हैं इतनी गर्मी होती है रेगिस्तान के अंदर, कैमल उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, कई दिन वो रेत के अंदर चलता है, रेत के अंदर काम करता है, ठीक है ना, हम वो एक किस्म का वहाँ पर शिप ऑफ डेजर्ट होता है, शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, हम उसको बोलते हैं ना इसको कैमल को, क्योंकि वो बहुत दिन पानी के बगैर भी काम करता है, ठीक है ना, और वहाँ पे जैसे एक मैंने कल आपको एग्जांपल दी, एक प्लांट कैक्टस विदाउट वाटर वो ग्रो करता है, यानी वो उस हार्ड एंड हार्श क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लेता है, जैसी उसकी इन्वायरमेंट होती है वैसा ही अडॉप्ट। ऐसी कुछ सर्दियों में जैसे आप पोलर बेयर ले लो, जो पोलर रीजन्स हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पे पोलर बेयर कैसे सर्वाइव करता है, उसकी फर भी वाइट होती है, बर्फ़ का कलर भी वाइट होता है, वो आराम से वहाँ पे अडॉप्ट। इसी तरह जो लिविंग थिंग्स हैं जैसा उनका एनवायरनमेंट है उसको वो अडॉप्ट कर लेती हैं, यानी उसको उसके हिसाब से अपना जो है वो लाइफ आगे व्यतीत करती हैं। समझ आई बात। फिर है 6th, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट और स्टिमुलेट, जैसी उनकी इन्वायरमेंट होती है, जैसा उनका माहौल होता है उस पर वो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे आप इंसान की एक एग्जांपल ले लो, हमें इसमें आपको कैसे समझाऊंगी लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड, जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो लिविंग थिंग। ये देखो, जब हमें सर्दी होती है हम एकदम से गर्म कपड़े बनाने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, गर्म कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, यानी कि, और हम घरों में बखारियाँ लगा देते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं, यानी कि हमें हमारा इन्वायरमेंट ठंडा हो गया तो हमने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि हमने रिस्पॉन्ड किया उस एनवायरनमेंट और स्टिमुलेट, हमने अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, अगर जब ठंडी होती है हम एकदम से कूलर या फ़ैन वगैरह गर्मियों में हम एकदम से फ़ैन वगैरह लगा देते हैं, यानी हमारा इन्वायरमेंट गर्म हो गया तो हमने आपको सर्द रखना शुरू कर दिया। इसी तरह से हम अपने इन्वायरमेंट और को हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। अगर उसमें ये कैरेक्टर थिंग्स है तो दैट मीन्स दैट थिंग इज़ ए लिविंग थिंग। ये नहीं डिपेंड करता है ट्री या कार या मूव कर गया या नहीं कर गया, लेकिन ये चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों आज आप ये अच्छी तरह से पढ़ना, फिर कल हम इसका अगला पढ़ेंगे। ओके।